हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाहिए तो सब कुछ, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते। उन्हें बैठे बिठाए उनके सारे शौक पूरे होने चाहिए, लेकिन वो अपने हाथ पांव हिलाना नहीं चाहते, कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते, अपने शरीर को जरा सा भी तपाना नहीं चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, अपनी आदतों में बदलाव नहीं करना चाहते, और फिर कहते हैं कि मुझसे नहीं होता है, मेरा मन नहीं लगता है, मुझे बहुत नींद आ जाती है, मेरी जो स्थिति है वो मेरे घर वालों की वजह से है, मेरे फैमिली मेंबर जो है मेरा सपोर्ट नहीं करते, और भी बहुत सारी वजह। क्यों? क्योंकि उन्हें मतलब सफलता हासिल नहीं हो रही है। अब होता क्या है ना कि हमें दूसरों की सफलता तो दिखाई देती है। अभी जस्ट बहुत सारे रिजल्ट अगर आए हैं तो आपको ये दिख रहा होगा, सबके नाम दिख रहे होंगे, जो लोग जॉब में आ गए, जिनका नाम आ गया, सबके नाम दिख रहे होंगे। तमाम कोचिंग वाले लोग हैं, इंटरव्यू दिला रहे हैं, वो लोग अपना स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, करेंगे ही ना, क्योंकि आज उनका दिन है। तो आपको ये दिख रहा होगा। अब कहीं ना कहीं तो कुछ कोई ना कोई बहाना आपने खोज ही लिया होगा कि इस वजह से मेरा नहीं हुआ। ठीक है, ये भी चलता है। लेकिन हमें ये जो सफलता दिखाई देती है ना कि उस व्यक्ति का हो गया, वो ट्रेनिंग में है या जो भी है, उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की, कितने महीने, कितने साल उसने दिया, अपनी रातों को मतलब दिन में बदल दिया, और अपने दिन को दिन नहीं समझा, मतलब इतना ज्यादा अपने आप को तपाया, तब जाके आज उसके जीवन में ये दिन आया है। तो हम लोग को तो बस ये दिखाई देता है। कोई भी चीज जो ऊंची उड़ती है ना, एक एरोप्लेन भी जब जाता है, हवाई जहाज जब देखते हैं हम ना कि जब उड़ान भरता है तो हमें वो दिखाई देता है ना आसमान में कि वो एरोप्लेन है, वो जा रहा है। लेकिन क्या ऐसे थोड़ी नहीं जा रहा है, उसको कोई ले जा रहा है, अपने से नहीं जा रहा है। और उसको बनाने के पीछे आज वो उड़ान भर रहा है, तो ये जो सारी टेक्निक लगी है उसके पीछे भी तो बहुत बड़ा किसी का हाथ होगा। किसी ने अपनी रातें खराब की होंगी, किसी ने बड़ी मेहनत की होगी। ठीक है, अब तो लोगों को आइडिया मिल गया बनाने का, लेकिन सबसे पहले जो किसी ने एक मेहनत की होगी कि उसका आविष्कार किया होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। कोई भी चीज, उड़ती हुई चीज, या हमें जो ऊंचाई पे है वो चीज हमें तो दिखाई देती है, लेकिन वो वहां तक पहुंची कैसे, हमारी नजर इस पे नहीं जाती कि जड़ कहाँ है। अगर आप बिना जरूरत की चीज अपनी जिंदगी में कर रहे हैं अभी, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन तब भी आप कर रहे हैं, क्या चीज? मोबाइल में समय व्यतीत करना, दूसरों से बात करना, अपना समय किसी के पास बैठ के बिताना, फोन पे घंटों बात करना, किसी के घर आना जाना, घूमना फिरना, सीरियल देखना, मूवी देखना, नींद आना, सोना। ठीक है, सब अपने हाथ में है। बिल्कुल भी ऐसा आप नहीं कह सकते कि आपको नींद इतनी तेज आती है कि आप बेहोश हो जाते हैं और आप उठ नहीं सकते। सब आपके हाथ में है। आप चाहे तो अपने आप को जगा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि वो तकलीफ होती है। तो इन चीजों की जरूरत नहीं है, तब भी आप कर रहे हैं, और आपको दूसरों की उड़ान दिखाई दे रही है, दूसरों की कामयाबी दिखाई दे रही है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जड़ उसकी कहाँ है, शुरुआत कहाँ से, उस व्यक्ति ने क्या क्या किया, इतने साल, इतने दिनों में उसने कितनी अपनी नींदें हराम की, तब जाके आज वहां पे वो है। तो आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है, फिर आप वो क्यों कर रहे हैं? और ऐसा भी नहीं है कि आपको पता नहीं है कि ये चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं है ना? आपको पता है कि ये जितनी चीजें मैं कर रहा हूँ, अपने समय को मैं निकाल रहा हूँ, घंटों का हिसाब नहीं कर रहा हूँ, है ना? मैंने कहा था आप लोगों से, अगर आप लोग बहुत सारे लोग तो करते हैं, फॉलो करते हैं, लोग बताते भी हैं, कमेंट भी करते हैं कि दीदी आपने जैसा कहा था मैं वैसे ही कर रहा हूँ और मेरा यहाँ चयन हो गया, वहां मुझे बहुत खुशी मिलती है कि देखिए ये सारी चीजें आप लोगों के साथ सामने जो शेयर करती हूँ ना, मैंने किया है। और सबका अपना अपना तरीका होता है। बहुत सारे टीचर को मैं देखती हूँ, बताते हैं अपना अपना तरीका, सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरा तरीका है, मेरा थोड़ा सा बहुत हार्ड था। इसलिए हार्ड था ना कि मेरा जीवन जो है ना दांव पे लगा हुआ था, आखिरी मौका था मेरे पास। और शायद ये सारी चीजें इसलिए हुई ना कि अगर नहीं मैं ऐसा सोचती तो शायद मैं भी जॉब में नहीं रहती, मेरा भी एक दो नंबर से रह ही जाता अगर मैं थोड़ा सा भी हार्ड वर्क नहीं की होती तो। वो कहते हैं ना कि क्रोध, है ना, एक बात करें क्रोध की, अगर कि सब लोग कहते हैं कि क्रोध बहुत बुरा होता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ अपनी लाइफ को देख के कि क्रोध करना सही था मेरे लिए। क्योंकि अगर वो क्रोध नहीं आता, मुझे लोगों की बातों पे गुस्सा नहीं आता, मैं उसको गांठ नहीं बांधती, अपने दिल पे नहीं लेती उसको, तो शायद मैं इस तरह की जीने मरने वाली तैयारी नहीं करती। तो क्रोध आप भी करिए। कहाँ पे करेंगे? अपने जीवन को बनाने के लिए गांठ बांधिए। ये भी कहा जाता है ना कि बातों को गांठ नहीं बांधा जाता है, मन में नहीं रखा जाता है, छोड़ दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है ना, बिल्कुल भी माफ नहीं करना है। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, जिन लोगों ने आपके, जो लोग आपके ऊपर हंसे हैं,
जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें जो भी है आप उसमें जोड़ लीजिए, उन लोगों को आपको भूलना नहीं है, कतई नहीं भूलना है। कब तक? जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। चेहरा याद करना है। मैं सफल हुई हूं तो मैं ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे याद कर करके मुझे ये लगा था कि ये व्यक्ति का चेहरा, अगर मैं असफल हुई तो वो व्यक्ति का चेहरा क्या होगा। तुरंत मेरे दिमाग में आता था कि वो व्यक्ति तो ऐसे व्यंग्यात्मक हंसेगा जैसे अभी तक हंसता आया है मुझ पे। फिर मैं सोचती थी अगर मैं सफल हो गई तो क्या होगा। फिर लगता था कि अरे यार उसको तो जवाब मिल जाएगा, अगर मैं सफल हो गई तो उसको जवाब मिल जाएगा। फिर मेरे अंदर बड़ा मोटिवेशन आता था, बड़ा गुस्सा लगता था और मैं पढ़ने बैठ जाती थी। तो दोस्तों, आपको भी क्रोध को यहाँ पे खराब मत समझिए अपनी पढ़ाई के लिए, उसको अपना मोटिवेशन बनाइए, गांठ बांधिए, लोगों के चेहरे याद रखिए और सिचुएशन को सोचिए कि अगर नहीं होगा तो मैं सीधे जीरो पे आ जाऊंगा। आप लोग भी कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जा रही है। अभी जितना कर रहे हैं ना, इसका दूना बढ़ा दीजिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप बीमार पड़ जाएंगे, आपका शरीर कहीं से नष्ट हो जाएगा, आप सुंदर नहीं दिखेंगे, चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, वो चेहरे की चमक ही कुछ और होती है, आंखों में जो चमक होती है। और जब आप अपनी ऐसी कहानी बताएंगे जैसे बाकी लोग बता रहे हैं, फिर किसी से मिलके आंखों में आंख डाल के कह पाएंगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो फिर जितनी सुंदरता गायब हुई थी सब अपने आप वो चीजें वापस आ जाती हैं। तो अभी जितना भी कर रहा है उसका दूना बढ़ाने की जरूरत है, अगर अपनी जिंदगी बचानी है तो। और नहीं तो ये सोच लीजिए कि आपने अभी तक जितना भी मेहनत किया, भाई कई सालों से आप भी लगे हुए हैं, नहीं मैं कहूंगी भाई पहली साल ही आप भरे तो साल भर से लगे हुए हैं, 2 साल से लगे हुए हैं, मेहनत आपने भी की है अभी तक। सोचिए, कल्पना करिए, अगर आधे नंबर से आपका रुक गया, 1 नंबर से रुक गया, पॉइंट से रुक गया, किसी भी वजह से रुक गया, अगर आप एकदम बॉर्डर पे हैं और हो सकता है कि कोई ऐसी बात आ जाए कैटेगरी वाली या कोई भी बात आ जाए, अगर बॉर्डर पे है, आपने पढ़ाई ऐसी की क्या बॉर्डर पे है, कोई भी ऐसी बात आ जाए, एज वाली बात आ जाए, कैटेगरी वाली बात आ जाए या कोई भी बात आ जाए, तो आप फिर वहां छट गए क्योंकि आप बॉर्डर पे थे। क्या होगा? आपने इतनी मेहनत की, आप वहां तक पहुंचे भी, छट गए। तो मेहनत कैसी करनी है कि आप टॉप पे रहिए। आप हमेशा ये सोचिए कि मुझे टॉप पे रहना है, तब आप कितना भी नीचे जाएंगे ना तो भी एवरेज रहेंगे, आप बीच में रहेंगे। जैसे मेरा ही था, तो मैं एकदम मतलब ये तो नहीं कहूंगी कि फर्स्ट सेकंड पे थी, लेकिन मेरा इतना गारंटी था कि मेरा वेटिंग वोटिंग में नहीं था और मुझे अपना मतलब कहते हैं ना कि अपना डिस्ट्रिक्ट मिला, स्कूल पास में मिला कि मैं आराम से अपनी स्कूटी से आ जा सकती हूँ। मैं भी यही सोचती थी, सोच के मतलब मेरे पापा चिंता करते थे कि अगर इसका दूर कहीं हो जाएगा तो अकेली लड़की कैसे जाएगी, बच्चा भी मेरा पढ़ता था यहाँ पे, कैसे मैनेज करेगी। मेरे पापा यही चिंता करते थे कि क्या तैयारी कर रही हो, अगर कहीं उठा के फेंक देगा यूपी में तो कैसे जाओगी। तो तब भी मैं कहती थी अरे पापा आप काहे हमेशा पहले निगेटिव सोचते हैं। मेरे पापा कहते हैं ना कि जो दूध का जला होता है मट्टा में फूंक फूंक के पीता है, तो बहुत चिंतित थे मेरे हर एक चीज से कि कहीं फिर गलती ना कोई कर दे, जो चल रहा है वो भी ना बिगड़ जाए, ऐसा मेरे पापा सोचते थे। लेकिन मैं मुझे ये विश्वास था, तो मैं इतना मेहनत करती थी कि भैया मुझे ऐसा हो जाए कि बस ऐसा रहे। मैंने इतना नहीं सोचा था कि मुझे इतना नजदीक मिलेगा। मैं भगवान से इतना करती थी भगवान ऐसा मिल जाए कि मैं बस अप डाउन कर सकूं, मतलब जितना अधिक से अधिक मैं कर सकूं, बस मैं अप डाउन कर सकूं, घर ना छोड़ना पड़े, मेरा बच्चा पढ़ता है सब डिस्टर्ब ना हो लाइफ। डरते डरते पढ़ते पढ़ते आप मेहनत करिए तो भगवान सूंड को लटकाए हुए हैं आपको देने के लिए, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा हुआ कि सब कुछ मेरे मन मुताबिक, काउंसलिंग से लेके सब कुछ मेरे मन मुताबिक, और आज की डेट में मेरी लाइफ भी मेरे मन मुताबिक है और आगे भी मैं अपने मन मुताबिक अपने जीवन को चलाऊंगी और गारंटी के साथ है। अप डाउन तो लगे रहेंगे, परेशानियां लगी रहेंगी, ऐसा नहीं है कि पीछा छूट जाएगा, लेकिन अपने हिसाब से मैं उसको मैनेज भी कर लूंगी। तो इतना भरोसा अपने आप पे रखना पड़ता है दोस्तों, और एक लड़की को तो और रखना पड़ता है, जेंट्स जो भी है मेरे भाई हैं उनको भी रखना पड़ता है। हिम्मत आपको हमेशा आगे लेके जाएगी, डरेंगे थोड़े से भी ढीले पड़ेंगे पीछे रह जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से पढ़िएगा, मैं आप लोगों के सारे कमेंट देखती हूँ, पढ़ती हूँ और मुझे जो लगता है मैं आप लोग के साथ अपना अनुभव शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दिया आप लोग, तो शेयर भी कर दिया करिए और चैनल को जो नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मेरा भी हौसला बढ़ता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।